क्या बाजार चिंता मुक्त हो गया है? एक हफ्ते पहले तक बाजार में इतनी चिंताएं थी कि तरह तरह से वो अपने आप को परेशान पा रहा था, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से माहौल बदला उससे मन में एक सवाल उठा कि क्या बाजार की चिंताएं खत्म हो गई हैं? क्या जो बहुत वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी, अमेरिका में रिसेशन को लेकर चिंता थी, ब्याज दरें अमेरिका में नहीं घट रही उसको लेकर चिंता थी, भारत में डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम है उसको लेकर चिंता थी, तमाम तरीके की चिंताएं क्या छूमंतर हो गई हैं? ये सवाल आपके मन में ज़रूर होगा। कम से कम शुक्रवार का बाजार देखने के बाद तो ऐसा ज़रूर मन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है। इसी सवाल से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि जो इतनी बड़ी रैली बनी आखिरी कारोबारी दिन, क्या वो सस्टेन करेगी या वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी, क्योंकि पूरे हफ्ते दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी उथल पुथल रही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है जो हम समझने की कोशिश करेंगे आज। नो डाउट आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि इस तरह की जो तेज़ी आई, क्या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों आई तेज़ी, ऐसा क्या बदल गया एक हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में चिंता मुक्त के जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा 2 सेक्टर्स हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। आईटी सेक्टर में अचानक बहुत तेज़ी आ गई। पूरे हफ्ते के दौरान देखिए तो 4.5% से ज़्यादा आईटी सेक्टर में तेज़ी आई है। अभी कुछ दिन पहले तक इतनी चिंताएं पूरी मार्केट में थी आईटी को लेकर के कि यूएस में पता नहीं रिसेशन है, वहाँ का बैंकिंग सेक्टर काम नहीं कर रहा है, आईटी शेयर बहुत महंगे हैं, कैसे चलेगा काम। अब अचानक से आईटी सेक्टर सबका डालेंगे, 4.5% की तेज़ी है। और एक सेक्टर बैंकिंग है जिसमें ऐसा लगता है कि सारे संसार की चिंताएं इसी सेक्टर में है। हर तरह की प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में दिख रही हैं। रेगुलेटरी इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, वैल्यूएशन के इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, बैंक की अपनी समस्याएं दिख रही हैं, बावजूद इसके कि बैंकों की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, सरकार की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और कंपनीज़ की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। फिर भी बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं काफ़ी बड़ी हैं। अब वो पीर पर्वत जैसी हो गई है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा हो क्या रहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में होंगे नो डाउट। तो इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और इसको समझाने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमारे साथ 3 जाने माने एक्सपर्ट हैं मार्केट के। आपका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले तो सुनील सर हैं हमारे साथ, सुनील सुब्रमण्यम सर, और अब वो बहुत फ्री हो गए हैं, अब पूरे दुनिया के भ्रमण में हैं और बहुत शानदार कमेंट्री अब करते हैं, अब खुल के ज़्यादा बोलते हैं, पहले थोड़े बंधन थे। दूसरे नंबर पे जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO हैं और स्टॉक पिकिंग, मार्केट को बहुत डीपली सब चीज़ों को देखते हैं। और दलजीत सिंह जी हैं हमारे साथ जो रोहा एसेट मैनेजमेंट में है, और दलजीत सर भी तो बहुत बड़े स्टॉक पिकर हैं। तो स्टॉक पिकर जो आदमी होता है ना, उससे एक बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बॉटम से अप्रोच लेता है कि स्टॉक के ज़रिए पूरे मार्केट को हम समझ पाते हैं। तो 3 दिग्गज जाने माने एक्सपर्ट आज हमारी इस पहेली को सुलझाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि मार्केट क्या चिंता मुक्त हो गया है। सुनील सर, मार्केट चिंता मुक्त हो गया है क्या? पूरा चिंता मुक्त नहीं कहूंगा, मगर जैसे आपने कहा कि पिछले शुक्रवार के पहले जो मार्केट में जो एक ठंडी में हवा चल रही थी, क्योंकि FII इसने करीब मेरे नंबर्स देखा 30,000 करोड़ में निकाला, तब माहौल लग रहा था कि क्या कुछ चिंताएं बढ़ रही है, इसके कारण थोड़े FIIs इंडिया से बाहर हट रहे हैं। मगर इस वीकेंड में जो हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट आया, वो इमीडिएटली सबको एक सिचुएशन लाया कि वो रिपोर्ट इतना, मैं समझूंगा कि बेकार था, और एक रियलिटी चेक आ गई कि क्या इसके कारण जो भी गिरावट आएगी तो इसके बाद तो जरूर खरीदार का मौका, तो एक वैली बन गया था मेरे ख्याल में। और इस मंडे से जैसे ही वो एक मौका सामने दिखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण कुछ करेक्शन आ सकता है, तो भरपूर पैसा अंदर आने लगा। वो एक बात। दूसरी बात थी कि यूएस के बारे में, क्योंकि येन कैरी ट्रेड का प्रॉब्लम था, आपको याद होगा। उसके बाद जापानीज रेगुलेटर ने भी रियलाइज किया कि ऐसे कुछ हरकतें, मैं नहीं कहूंगा, मगर सडनली इंटरेस्ट रेट हाइक करके मार्केट को हिलाना गलत चीज है। उन्होंने अपना सॉफ्ट कर दिया टोन को और वापस जापानीज मार्केट में रिवाइवल आ गई, तो वो एक झटके से भी बाहर निकल चुका था भारत। तो वो भी एक अननेसेसरी क्योंकि अनरिलेटेड टू इंडिया वाला करेक्शन था। दूसरी बात। तीसरी बात कि यूएस में ये रेट कट और ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये ट्रेड ऑफ की जो बात हो रही है ना, वहां पे बहुत हलचल मच चुकी थी। और इसका कारण ये था कि मार्केट एक स्वीट स्पॉट ढूंढता है। माने क्या? मार्केट को चाहिए रेट कट, मगर मार्केट को इतना भी न्यूज नहीं चाहिए कि रिसेशन आ जाए।
और रिसेशन के आ रहे और भी भयंकर रेट कट आ सकते हैं, फिर भी मार्केट सावधान हो जाता है, क्योंकि रिसेशन अगर आ गया तो ओवरऑल ईपीएस ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का, नॉट ओनली अमेरिका का, जो भी सप्लाई करते हैं अमेरिका के, वहां पे उसका असर पड़ सकता है। तो मार्केट को चाहिए कि रेट हाइक नहीं चाहिए, यानी ग्रोथ इतनी भी तेजी हो और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो और रेट हाइक हो, वो भी मार्केट को पसंद नहीं है। तो मार्केट को एक बीच वाला रास्ता चाहिए था, जो था कि यूएस में ग्रोथ धीरे धीरे वापस आ रहा है, रिसेशन का डर नहीं है, मगर एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, ताकि रेट कट के लिए माहौल सही बने। और वो स्थिति इस हफ्ते आ गई कि 3% से नीचे आ गई थी इन्फ्लेशन, और ग्रोथ के नंबर भी अच्छे आने लगे। तो इससे और क्या चाहिए? तो मार्केट में जब पैसा आता है इक्विटीज में, तो नेचुरली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आ जाता है, क्योंकि इंडिया आईटी सर्विसेज, फार्मा, ये सब एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को। तो कुछ भी अमेरिका में पॉजिटिव जीडीपी का एक ट्रेजेक्टरी दिखा, तो इन सेक्टर्स, स्पेशली आईटी की आपने बात जिक्र की, क्योंकि कुछ दिनों से 3 साल का मैं देख रहा था कि निफ्टी का 50% रिटर्न है, वेरएस आईटी का 25%, यानी आधा ही रिटर्न आईटी सेक्टर ने दिया है आफ्टर टुडेज राइज। तो इसमें एक मौका दिख रहा है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है। आईटी के ग्रोथ भले ही सिंगल डिजिट में दिखे, फिर भी अगर यूएस में ग्रोथ रिकवरी होती है तो आईटी के लिए रुझान अच्छा होता है। तो कुल मिला के मैं समझूंगा कि मार्केट के लिए एक स्वीट स्पॉट आ गया है। और इंडियन अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो ना ही बहुत तेजी से ग्रो रही है, मगर डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं है, ओवरऑल एक ट्रेंड लाइन के पास ही चल रही है। और फाइनली डोमेस्टिक सिनेरियो में मॉनसून की आउटलुक अच्छी चल रही है। तो इतने दिन से जो के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही थी, तो शायद वो बॉटम ऑफ द पिरामिड में रिकवरी नहीं दिख रही, शायद वहां पे भी अभी उम्मीद आ गई है कि रूरल डिमांड के साथ बॉटम ऑफ द पिरामिड की कंजम्पशन में भी बढ़त। तो ये सब फैक्टर्स के कारण थोड़ी दिन के लिए मार्केट की चिंताएं दूर हट गई है। और डोमेस्टिक एसआईपी बुक का तो बात देखा आपने, 23,000 करोड़ पार कर दिया, तो वो फ्लोज आ रही है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। तो वही मैं कहूंगा कि थोड़े दिन के लिए शायद ये चिंताएं दूर हो चुकी है। बस थोड़े दिन के लिए चिंताएं दूर हो चुकी हैं। एक सवाल और छोटा सा आपसे सर, जब यूएस में इन्फ्लेशन नंबर आया था 3% से नीचे 2.9% आया, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अमेरिकी मार्केट नहीं चले उतना, वो पता नहीं क्या इंतजार कर रहे थे उसके बाद वो एक दिन इंतजार करने के बाद चले। ऐसा क्यों हुआ? वो खुश क्यों नहीं हुए? नहीं, खुश है ना, अमेरिकन मार्केट भी दौड़ रही है। क्या सवाल क्या था? उन्होंने एक दिन इंतजार किया कि मैं रिटेल सेल्स के भी नंबर देख लूं या थोड़ा समझ लूं, उसके बाद वो चले। बोला उसी दिन इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आया, जबकि 3% से नीचे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल था कि नीचे आ गया उससे। तो अभी मतलब मार्केट थोड़ा सा सावधान है। नहीं, वो कारण क्या है ना कि मार्केट ने पहले 4 रेट कट को डिस्काउंट किया था सितंबर टू दिसंबर। अब ये ग्रोथ के नंबर अच्छे आने लगे तो 4 अभी बन गया 3, इसलिए मार्केट को सितंबर में तो रेट कट जारी है, और उसके बाद और 2 ही का आज, बिकॉज ग्रोथ के नंबर थोड़ी अच्छे आ रहे हैं, चाहे 4 रेट कट ना हो, इसलिए मार्केट में उतना उछाल और उतनी एक हैप्पीनेस नहीं दिखी जितना कि 4 रेट कट अगर आते तो बहुत खुश हो जाता। उसको लगा अगर 3 पे रहता तो ज्यादा कट आते, 50। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।